हेलो एवरीवन, मैं शब्बू अंसारी। वेलकम बैक टू वायरस एजुकेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए टेंसेस। ठीक है, सारे टेंसेस हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये स्पेशली क्लास 12th के लिए हैं, सीबीएसई बोर्ड जो की एग्ज़ाम आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सारे ही टेंसेस यहाँ पर हमने इस एक शॉर्ट में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, सारे टेंसेस हम यहाँ पर देखेंगे बारी बारी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्या क्या हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर हैं। प्रेजेंट टेंस, इसमें सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम देखेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस, इसमें ऑल फॉर्म्स हम इसकी देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस, इसमें भी ऑल फॉर्म्स हम देखने वाले हैं। यूज़ ऑफ टाइम एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं गलतियाँ कर जाते हैं। फिर कॉमन बोर्ड मिस्टेक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, उनको भी हम देखेंगे, जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। इसके ऑल फॉर्म्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ठीक है, ये रूटीन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। ये एक लेक्चर मैंने इसका अपलोड भी किया था, उसमें इसको डिटेल में समझाया था मैंने। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, जो भी वर्कर है वो आ गया, फिर उसके बाद में टाइम वर्ड, फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो आ जाती है। ठीक है, टाइम वर्ड बोले तो हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डू डज। ठीक है, तो बेसिक मैं बता देता हूँ इसका। जो अफर्मेटिव होता है इसका, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद में डायरेक्ट हम वर्ब को ऐड करके रख देते हैं। ओके, जो नेगेटिव होता है उसमें हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डू या डज रखते हैं, फिर उसके बाद में हम नेगेटिव में हम डू डज रखते हैं, फिर उसके बाद में नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम वर्ब रखते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले डू डज को रखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब रखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में देखो, आई, यू, वी, दे, ये क्या हो गया, ये वर्कर हो गए, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और भी सब्जेक्ट होते हैं, किसी का नाम हम यहाँ पर बोल सकते हैं, शी, इट। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो वो रख दिया हमने यहाँ पर, आई, यू, वी, दे, इनमें से कुछ भी है, कुछ भी आता है वो रख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ गई। यहाँ पर क्या है, वर्क। ठीक है, वर्क की जगह कुछ और भी हो सकता है, प्ले, स्लीप, स्टडी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है वर्क, वर्क क्या होता है, काम करना। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं बोलूँ कि मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, आई वर्क। तुम काम करते हो, यू वर्क। हम काम करते हैं, वी वर्क। वो काम करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, दे वर्क। ठीक है, वर्क की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे प्ले, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो मैं खेलता हूँ, तो क्या बोलेंगे हम, आई प्ले। ठीक है, तुम खेलते हो, यू प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। वो खेलते हैं, तो दे प्ले। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आई, यू, वी, दे, जो भी सब्जेक्ट है इनमें से एक वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी अफर्मेटिव में। ठीक है, ये प्लूरल की बात हमने कर ली। अब यहाँ पर हम सिंगुलर की अगर बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, शी, या किसी का नाम है, इट। ठीक है, तो वो आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे, फिर उसके बाद में जो वर्ब है वो आ जाएगी। ठीक है, वर्ब का यहाँ पर हमें प्लूरल लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आएगी, यहाँ थर्ड पर्सन के साथ अगर सिंगुलर है वो, तो उसकी जो वर्ब आएगी उसका प्लूरल बना करके लिखते हैं, यानी कि एस या ई एस बना करके हम बोलते हैं। यहाँ देखो, एस या ई एस नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ आई, यू, वी, दे, या ज़्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो उनके साथ में जब वर्ब आएगी तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जो फॉर्म है फर्स्ट वही रहेगी। लेकिन थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें और वो अकेला बंदा है, सिंगल बंदा है, ठीक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में जब हम वर्ब लगाएंगे तो उसमें एस या ई एस लगा करके हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए निगेटिव, मैंने आपको बताया था। निगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में जो टाइम वर्ड है यानी डू डज है वो आ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में नॉट लगा करके जो वर्ब है वो लिख देंगे हम। ओके, वर्ब आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आई, यू, वी, दे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है सबसे पहले वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में टाइम वर्ड आ गया आपका, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी डू। फिर नॉट आ गया। ठीक है, डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। डोंट आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर वर्ब आ गई आपकी, जो वर्क है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन की हमने बात की, तो यहाँ देखिए जो आई, यू, वी, दे ये होते हैं, या ज़्यादा लोगों की हम बात करते हैं, ठीक है, प्लूरल होता है, उनके साथ में डू आता है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में। और सिंगुलर अगर थर्ड पर्सन की हम बात करें तो उसके साथ में जो टाइम वर्ड आता है यानी हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो क्या होती है, डज। ओके, सो यहाँ निगेटिव में हम जो वर्ब है उसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसी में हम एस या ई एस लगा करके लिखेंगे। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले रख देंगे, यानी डू डज पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी। ठीक है, सो डू डज पहले आ गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव में। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे, जो भी सब्जेक्ट है इनमें से जो भी होगा, या किसी और की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो वर्ब है वो आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ में डज आता है तो डज पहले आएगा, फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, वो आ जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आ जाएगी। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए हम अलग से एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यू जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जब काम लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वो। और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। ठीक है, इनमें से हमें लगाना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं इज, आर, एम को। ओके, सो यहाँ पर अफर्मेटिव में देखिए सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में वो तरीका था, लेकिन उसके बाद और जो हम बात करते हैं आगे के टेंसेस की, उसमें क्या होता है, सिंपल तरीका वही रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, टाइम वर्ब, फिर उसके बाद में वर्ब आ जाती है। ठीक है, सो कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होता है, जो वर्ब होती है वर्ब में आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो इसका अफर्मेटिव देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में इज, आर, एम, इनमें से आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, आर, एम में से हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करके रखेंगे, फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब में आईएनजी लगा करके हम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्जेक्ट मैं बोलूँ, सपोज कि मैं हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट मैं कोई काम कर रहा हूँ लगातार, सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। ठीक है, तो वर्ब हमारे पास क्या हो गई, टीच, और सब्जेक्ट क्या हो गया, आए। ठीक है, तो सबसे पहले आए आ गया, फिर उसके बाद में टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, एम। ठीक है, आई के साथ में क्या लगाते हैं हम, एम, तो आई एम। फिर वर्ब क्या है यहाँ पर, टीच। सो टीच में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई एम टीचिंग। ओके, तो यहाँ अलग अलग तरीके से आप सब्जेक्ट और वर्ब रख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट रख देंगे, फिर जो वर्ब है जैसी की तैसी वैसी आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ में हम आईएनजी रखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉर्म कौन सी आती है वर्ब में, आईएनजी। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले रखते हैं सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट रखते हैं हम, बाकी वर्ब रह गई, तीसरे नंबर पे वर्ब आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, इज, आर, एम। तो इज, आर, एम में से जो है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आ जाएगी आईएनजी फॉर्म के साथ में। ओके, सो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट रख करके प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ग्रामर होगी। ओके, सो आगे चलते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। ओके, यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस विद अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट एक्सपीरियंस रिजल्ट अनफिनिश्ड टाइम। ठीक है, ये मतलब जब हम बात करें किसी काम की, कोई काम हो गया है या हो चुका है, इस तरह की हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आता है। और वहाँ हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, कौन सी, हैज़ और हैव।
और जो वर्ब होती है वर्ब में फॉर्म हम लगाते हैं थर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं कि कौन सा टेंस है, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं और वर्ब में फॉर्म कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट देखा था। सिंपल प्रेजेंट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, डू डज। उसके बाद में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, इज आर एम। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हैज़, हैव। ठीक है, तरीका वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, फिर तीसरे नंबर पे वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में जो वर्ब है वो आ जाएगी। वर्ब में फॉर्म कौन सी लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म। ठीक है, V3 यहाँ पर देखिए लिख रखा है। तो ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करेंगे हम, सिंपल वही जो अभी इससे पिछले टेंस में मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट रख देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट रखा हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये नॉट आ गया, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये नेगेटिव हो गया। और इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, यानी क्वेश्चन वाले में, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती, बाकी तीसरे नंबर पे तो वर्ब है ही। तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में यहाँ कौन सी है, हैज़, हैव। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को हमने इधर कर दिया और जो हेल्पिंग वर्ब थी हमने इधर कर दिया, तो वो इंटेरोगेटिव हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गया, वर्ब आ गई। ठीक है, कौन सी फॉर्म के साथ में, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ में। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट मैंने क्या बताया था आपको, कोई काम हो गया है या हो चुका है, इस तरह की हम बात करें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके की वर्ब रख करके यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट रखने हैं अलग अलग तरीके के, जैसे आए, ठीक है, मैंने कर लिया है, ठीक है, मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, इस तरह की हम बात करें। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले, आए। ठीक है, आए के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब क्या है यहाँ पर, कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। नेगेटिव की अगर हम बात करें, जैसे मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया है अपना, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव की हम बात करें, जैसे क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो हैव पहले आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो हैव सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, हैव आई, फिर वर्ब वही रह गई, कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ये इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ठीक है, चलिए उसके आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में हम देख ही चुके हैं, कोई काम लगातार हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ भी कंटिन्यूअस है, वो भी कंटिन्यूअस है, दोनों में फ़र्क क्या था। ठीक है, उसमें क्या था, कोई काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टाइम भी दे रखा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम भी दे रखा होता है कि इतने टाइम से ये काम चल रहा है, इतनी देर से ये काम चल रहा है, इतने वक्त से ये काम, इतने बजे से ये काम चल रहा है। तो यहाँ सिर्फ टाइम ऐड होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो बस यही करना है। जब सेंटेंस में टाइम भी दे रखा हो तो वहाँ आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर वहाँ टाइम नहीं दे रखा है, सिंपल है सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं है इसमें दिया हुआ, ठीक है, कब से पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, सिंपल। अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने टाइम दे दिया, ठीक है, ड्यूरेशन दे दी। टाइम किसी भी तरीके से दे सकते हैं हम, ड्यूरेशन में दे सकते हैं या घड़ी वाला टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इतने बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ टाइम हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, सो यहाँ देखिए, जब टाइम भी दे रखा हो सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है हैव बीन, हैज़ बीन। यानी अगर सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, टाइम दिया हुआ नहीं है तो इज आर एम का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है
ठीक है, टाइम की हम बात कर रहे हैं कि इतनी देर से ये काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज़ बीन, हैव बीन का हम यूज़ करेंगे। बाकी कंटिन्यूज़ है तो कंटिन्यूज़ में आईएनजी आती है तो आईएनजी यहाँ पर भी आएगी, वो सेम चीज़ है, ठीक है। तरीका वही है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में वर्ब आ गई। ओके, नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब आ गई। अब यहाँ पर देखिए जो नॉट है, अब जैसे हैव बीन, हैज़ बीन है, ठीक है, हैव हैज़ होगा, उसके आगे बीन बजाएंगे हम, तो जो नॉट लगाएंगे वो कहाँ लगाएं हम, तो नॉट जो है वो बीन से पहले रखेंगे हम, ठीक है, बीन के बाद में नॉट नहीं रखेंगे, नॉट जो है वो बीन से पहले रखेंगे। और जब बाहर निकालेंगे हम इंटेरोगेटिव में, हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैव बीन या हैज़ बीन दोनों होते हैं, तो दोनों को हम बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक को हमें बाहर निकालना है। या तो हैज़ बीन है तो हैज़ को बाहर निकालेंगे, हैव बीन है तो हैव को बाहर निकालेंगे, बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा। ओके, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट टेंस, ऑल फॉर्म्स इसकी हम देखेंगे अब यहाँ पर। तो जो प्रेजेंट था उसके हमने टेंसेस देख लिए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में जो भी आपको डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, अगर शर्माओगे तो फिर सीखोगे कैसे, गलतियां सबसे होती हैं, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, जो गलतियां हो उनको नोट करो, फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपनी गलतियां चेक करो कि गलतियां ये हुई, तो उनकी जो सही चीज़ है वो देखिए आप, ठीक है। गूगल है, चैट जीपीटी है, सबका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम जब इंग्लिश सीखते थे, हमारा जब स्कूल टाइम था, तो उस टाइम ना तो चैट जीपीटी था, ठीक है, और ना ही हमारे पास में ये स्मार्टफोन हुआ करते थे। एक डिक्शनरी होती थी इतनी मोटी, अगर कोई वर्ड हमें नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो इतनी मोटी डिक्शनरी होती थी, ठीक है, उसको हम ढूंढते थे उसमें कि ये वर्ड मिल जाए, इसका मीनिंग मिल जाए हमें। तो कभी कभी तो मिल जाता था, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते थे जिनका मीनिंग हमें नहीं मिल पाता था, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोफेसर वगैरह ढूंढना पड़ता था जो इंग्लिश अच्छी जानता हो, तब कहीं जा कर के हमें बड़ी मुश्किल से मीनिंग हाथ आते थे। अब तो बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, कोई भी वर्ड आपको नहीं पता, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, सब बता देते हैं, उनको सब पता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट टेंस हम सीखेंगे यहाँ पर। तो इसमें सिंपल पास्ट हम देख लेते हैं। अब जो सिंपल प्रेजेंट था और सिंपल पास्ट है, ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं थोड़ी सी। क्या सिमिलरिटीज़ हैं, जो सिंपल प्रेजेंट था उसका अफर्मेटिव और इसका अफर्मेटिव, ठीक है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, दोनों में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बीच में हम नहीं रखते हैं, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, ठीक है। बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों के सेम है, बस टाइम वर्ड वहाँ पर चेंज है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज़ करते हैं, और सिंपल पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, डिड का, ठीक है। वहाँ क्या है, काम होता है। सिंपल प्रेजेंट में इस तरह की बात होती है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, होता है, रूटीन की हम बात करते हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट की, तो इसमें क्या होता है, काम हुआ था, ऐसा हुआ था पास्ट में, या ऐसा होता था, इस तरह की हम बात करते हैं, तो वो पास्ट होता है, ठीक है, सिंपल पास्ट। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है कौन सी होती है, डिड, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो अफर्मेटिव है इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ गई। अब यहाँ वर्ब की अगर हम फर्स्ट फॉर्म रखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों सेम हो जाएंगे, उसमें कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सिंपल जो पास्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है उसको सेकंड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर जो वर्ब आई उसको हमने सेकंड फॉर्म में रख दिया, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अफर्मेटिव में। बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वो सेम है, ठीक है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर डिड बताया था आपको, ठीक है, उसके साथ में नॉट आ गया, फिर जो बेस वर्ब है आपकी वो आ गई। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आनी है, ना तो नेगेटिव में आनी है ना ही इंटेरोगेटिव में आनी है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसी में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। क्लियर? ओके, तो ये भी क्लियर हो गया आपका।
बहुत जल्दी समझ लिया आपने। पास्ट कंटिन्यूस की हम बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई काम लगातार चल रहा था, इस तरह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी चल रहा है, प्रेजेंट में काम लगातार। और पास्ट कंटिन्यूस मतलब काम पहले चल रहा था, थोड़ी देर पहले चल रहा था या कल चल रहा था काम लगातार, तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, काम पहले चल रहा था लगातार, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज और वर। प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, काम लगातार चल रहा है, अभी जारी है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज आर एम, ठीक है। कंटिन्यूस है तो जाहिर सी बात है फॉर्म कौन सी आनी है यहाँ पर, आईएनजी। ओके, क्लियर। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जो सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट है, बस उन्हीं दोनों में थोड़ा सा अफर्मेटिव में कंफ्यूजन है, बाकी सब सेम है, इजी है सब। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब आ गई, ठीक है। तो अफर्मेटिव देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ कौन सी बताई थी अभी मैंने, वाज वर्ब, वो आ गई, फिर उसके बाद में वर्ब। वर्ब में फॉर्म कौन सी लगाएंगे हम, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। नेगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट रख देते हैं, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई नॉट के साथ में, ठीक है। वाज नॉट को वाजंट बोलते हैं, वर नॉट को वंट बोलते हैं, ठीक है। फिर वर्ब आ गई आईएनजी फॉर्म के साथ में। फिर उसके बाद में इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें, तो इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बताया था आपको, जो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको जो है सब्जेक्ट से हम पहले रखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और सब्जेक्ट जो है दूसरे नंबर पे रहेगा, उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम वर्ब रखेंगे। ओके, वर्ब में फॉर्म कौन सी आनी है यहाँ पर, आईएनजी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू की बात कर रहे हैं हम, कंटिन्यूसली चल रहा है काम, तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डाउट होता है आपको थोड़ा सा भी, तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसकी हम अलग से एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं हम। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है। ये ऐसे काम के लिए हम करते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं कि कोई काम हुआ किसी दूसरे काम से पहले, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हारे आने से पहले खाना खा लिया था, ठीक है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, ऐसा हो गया था इससे पहले, ठीक है। या आपने इस तरीके के सेंटेंसेस पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो कोई काम ऐसा हुआ किसी दूसरे काम से पहले, कोई काम हुआ, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड, ठीक है। और फॉर्म यूज़ करते हैं हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड, ठीक है। तरीका वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर जो मेन वर्ब है वो आ गई थर्ड फॉर्म के साथ में, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाता है और फिर वर्ब आ जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, साथ में नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, फिर इंटेरोगेटिव की हम बात करें, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पे वर्ब आ गई आपकी, कौन सी फॉर्म के साथ में, थर्ड फॉर्म के साथ में, ठीक है। इजी है ये, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, काम लगातार चल रहा है, इतने टाइम से चल रहा है, टाइम भी होता है उसमें दिया हुआ। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, पास्ट का सेंटेंस होगा, चीज़ वही है, मतलब काम लगातार चल रहा था, इतने टाइम से चल रहा था, टाइम भी दिया हुआ होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब काम लगातार चल रहा है, उसके साथ साथ टाइम भी है उसमें दिया हुआ कि इतने टाइम से चल रहा है। तो वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब थी कौन सी थी, हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है। काम लगातार चल रहा था इतने टाइम से, तो उस कंडीशन में ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हैड बीन यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस है, ठीक है, लगातार की बात हम कर रहे हैं, तो फॉर्म यहाँ पर भी आईएनजी ही आएगी। ओके, अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब आ गई, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए हैड बीन है, तो हैड बीन नॉट यानी बीन के बाद में नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। बीन बाद में होगा, ठीक है, पहले नॉट आएगा, बीन से पहले आएगा नॉट, यानी हैड के साथ में नॉट
हम रखेंगे। और इंटेरोगेटिव में जब हम बाहर निकालेंगे यहाँ देखो, तो भी हैड को ही हम निकालेंगे, हैड बीन दोनों को हम नहीं निकालेंगे बाहर इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ देखिए हैड नॉट को क्या बोलते हैं, हैडंट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हैडंट बीन, फिर वर्ब आ गई आईएनजी फॉर्म के साथ। इंटेरोगेटिव में हैड बाहर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर बीन वहीं रह जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब आ गई आईएनजी फॉर्म के साथ में। क्लियर? ओके। तो इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, शर्माना नहीं है बेटा, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए आ गया हमारा प्यारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, ऑल फॉर्म्स इसकी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। फ्यूचर अच्छी चीज़ है, फ्यूचर तो समझना चाहिए इंसान को, क्योंकि फ्यूचर के बारे में अगर पता नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस समझते हैं हम यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल, सब्जेक्ट विल, फिर वर्ब आ गई आपकी। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट मैंने देखा, उसमें क्या था, फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जो थर्ड पर्सन था उसकी वर्ब में एस या ईएस हमने लगा करके बोला। प्रेजेंट कंटिन्यूज में आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ की। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ की हमने, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद में आपका आ गया सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की थी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डिड। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ की हमने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की। बस फॉर्म वहीं तक यूज़ होनी है जितनी हो गई। उसके बाद में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स रह गई आपकी, मॉडल वर्ब्स रह गई, उनके साथ में जो वर्ब आती है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न ख़त्म, ठीक है। बस इससे पहले जो मैंने हेल्पिंग वर्ब आपकी बताई, ठीक है, उसी में फॉर्म आपको याद रखनी है कि यहाँ आईएनजी आनी है या थर्ड फॉर्म आनी है या सेकंड फॉर्म आनी है। उसके अलावा अब यहाँ से जब हेल्पिंग वर्ब ये स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड थर्ड आईएनजी का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर कोई लेना देना इनका नहीं है, ठीक है। उनके दिन पूरे हो गए, अब हो गए। अब यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर, ठीक है, काम होगा, इस तरह की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में होगा काम। मैं दिल्ली जाऊँगा कल, या मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, क्या तुम स्कूल जाओगे, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, ऐसा होगा। तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे, विल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिसीजंस मेड एट द मोमेंट, प्रोमिसेस, प्रेडिक्शंस, ओपिनियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्यूचर में आती हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है, मदद करूँगा। शी विल बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब आ गई। वर्ब की फॉर्म कौन सी आई यहाँ पर, फर्स्ट, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी फ्यूचर के और भी टेंसेस हैं वो हम देखेंगे, वो थोड़े से मुश्किल हैं, उनको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए गोइंग टू का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर में, किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आईएनजी है, आईएनजी से आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस में आईएनजी यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ कंटिन्यूस जैसा फील आ रहा है ये, लेकिन ये क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस है। यहाँ पर फ्यूचर में भी हम यूज़ करते हैं गोइंग टू, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, ठीक है। प्लान्ड एक्शंस, जो हमने प्लान कर रखे हैं एक्शन, प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है, जो हमने प्रेडिक्शंस पहले से कर रखे हैं, जो हमने प्लान बना रखे हैं, उनके हिसाब से अगर हम बोलते हैं सेंटेंस तो इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, मैं आज रात पढ़ाई करने वाला हूँ या पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो मतलब अभी तो नहीं कर रहा हूँ ना पढ़ाई, आज रात की बात कर रहा हूँ, रात में करूँगा, लेकिन बोल किस तरह से रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। अब यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, दिस इज अ फ्यूचर टेंस। दे आर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की विजिट करने वाले हैं या विजिट करने जा रहे हैं। तो विजिट कर तो नहीं रहे ना, ठीक है, मतलब देख तो नहीं रहे उन्हें, कोई काम यहाँ लगातार चल नहीं रहा है, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स की विजिट अभी की नहीं है उन्होंने, ठीक है, करने वाले हैं, फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में है लुक एट द क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन, ठीक है, बादलों को देखिए, बारिश होने वाली है या बारिश होने वाली है, ठीक है। तो बारिश होने वाली है, हो नहीं रही है, ठीक है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स गोइंग टू रेन,
बारिश होने वाली है, ठीक है, होने वाली, ये फ्यूचर की बात हो गई। लेकिन यहाँ आईएनजी देख करके और इस देख करके आपके माइंड में क्या घंटी बजेगी दिमाग में आपके कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ इज आ गया और आईएनजी आ गई वर्ब में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, और फॉर्म कौन सी होती है आईएनजी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पर बारिश होने वाली है ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये गोइंग टू इस तरह का जो वर्ड बना करके रखा है ये फ्यूचर में यूज किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर, इसमें इज आर एम और वर्ब में आईएनजी, इस तरह का सेंटेंस भी मतलब सेम टू कॉपी जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है वैसे सिंपल फ्यूचर में भी उसको यूज़ किया जाता है। उस तरीके की स्टेटमेंट रख करके आपको लगेगा कि यहाँ इज आर एम भी आ गया और वर्ब में आईएनजी भी आ गई, यहाँ ना विल का पता है ना शैल का पता, तो ये फ्यूचर का कैसे हो गया? तो वो स्टेटमेंट हम जब पढ़ेंगे उसका मतलब समझेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये फ्यूचर की स्टेटमेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई एम मीटिंग माई टीचर टुमारो, मैं कल अपने टीचर से मिल रहा हूँ, बस बात खत्म है। तो ये एक फिक्स प्लान हो गया हमारा, ठीक है। हमने प्लान बिल्कुल फिक्स कर रखा है, कंफर्म कर रखा है कि हाँ ऐसा करना ही करना है मुझे। तो यहाँ देखिए ये कंटिन्यू में लग रहा है, आई एम मीटिंग माई टीचर टुमारो, टुमारो हटा दो यहाँ से थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इतना आप याद रखो, टीचर, आई एम मीटिंग माई टीचर, मैं अपने टीचर से मिल रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है, ठीक है, मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब टुमारो को छेड़ दिया यहाँ पर तो क्या हो गया, आई एम मीटिंग माई टीचर टुमारो, मैं कल अपने टीचर से मिल रहा हूँ, मतलब कल मिलूंगा, यहाँ ये कहने का मतलब है इसका। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई आपकी? फ्यूचर की हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस की नहीं हुई। वी आर लीविंग एट 6 PM, हम 6 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, 6 बजे निकल रहे हैं हम, 6 बजे नहीं है ना, निकल नहीं रहे हैं अभी, लेकिन फ्यूचर का स्टेटमेंट यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू के सेंटेंस को यूज करके दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर, ये बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं। सेंटेंस पहले पूरा पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर डिसाइड करना है कि इसके साथ हमें क्या करना है। पहले से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में फॉर्म देख करके आप ये नहीं समझ सकते कि ये कौन सा टेंस है, उसका मतलब भी आपको समझना है, क्योंकि होता कुछ है दिखाई कुछ और देता है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, अब फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस भी होता है। मतलब एक फिक्स टाइम दे रखा हो कि उस टाइम पे ये काम चल रहा होगा, ठीक है, एक फिक्स टाइम हमने दे दिया, अंदाज़ा बता दिया, प्रेडिक्शन बता दिया, हमारा प्लान है कि उस वक्त हम ये काम कर रहे होंगे, लगातार जारी हो जाएगा काम उस टाइम, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। और वहाँ पर हम विल के साथ में बी लगा करके हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, और कंटिन्यू की बात है तो वर्ब में फॉर्म कौन सी यूज़ करेंगे? आईएनजी, ठीक है। जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, ठीक है, मैं 8 बजे पढ़ाई कर रहा होऊंगा, ये मेरा प्लान है, जैसे मैंने प्लानिंग बना रखी है भी 8 बजे क्या करना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 8 बजे, नहीं नहीं 8 बजे फ्री नहीं हूँ, मैं मूवी नहीं देखूँगा 8 बजे, 8 बजे पढ़ाई का टाइम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस टाइम, मुझे कॉल मत करना। शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है, प्लान बना रखा है पहले से, ठीक है। तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, एक फिक्स टाइम हमने बता दिया कि उस टाइम ये काम चल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है? विल बी, और वर्ब में फॉर्म आईएनजी यूज़ करेंगे क्योंकि कंटिन्यू की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, अब परफेक्ट से क्या समझ में आ रहा है आपके, काम पूरा हो चुका है या हो गया है। अब यहाँ फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक फिक्स टाइम है, उस टाइम के अंदर हम बता रहे हैं कि ये काम पूरा हो गया होगा, ठीक है, उस टाइम तक तो हो चुका होगा ये काम पूरा, इस तरह की हम बात कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं तो विल के साथ में हैव लगाएंगे, और हो चुका होगा, कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फॉर्म हम लगाएंगे वो कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तरीका वही है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब आ गई। सब्जेक्ट हमारे पास में कोई भी हो सकता है, आई वी यू दे ही शी या किसी का नाम, उसके बाद में विल हैव आ जाएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा इसका, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर हम इसको निगेटिव बोलेंगे, ठीक है, तो निगेटिव में क्या करते हैं, हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो यहाँ पर विल हैव है
तो विल नॉट हैव आएगा, विल हैव नॉट नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से जब हम बाहर निकालेंगे इंटेरोगेटिव के लिए तो विल को बाहर निकालेंगे हम, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, हैव यहीं का यहीं रहेगा, विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर जो वर्ब है वो आएगी। क्लियर? सो चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका विल हैव बीन, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ गया यहाँ पर आपका विल हैव बीन, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस अलग था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब उस टाइम पे काम चल रहा होगा, उसके साथ साथ टाइम भी दे रखा हो कि इतने टाइम से ये काम चल रहा होगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस की जब अब बात की जाती है तो वहाँ हैव के साथ में बीन भी आ जाती है, ठीक है। बीन भी बताना जरूरी है वहाँ पर। तो विल हैव तो आएगा, ठीक है, विल के साथ में। विल इसलिए लगा है क्योंकि फ्यूचर की पहचान हो रही है यहाँ से कि फ्यूचर का टेंस है, कौन सा टेंस है, हैव बीन लगा करके आईएनजी लगा दिया वर्ब में तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। उतने टाइम से ये काम चल रहा होगा या इतनी देर से ये काम चल रहा होगा, ठीक है। शोज हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव कंटिन्यूड अप टू अ फ्यूचर पॉइंट, ठीक है। मतलब कितनी देर से ये काम चल रहा होगा ये दिखाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझिए, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल से। आई विल हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। ही विल हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट हो गई। ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये, ठीक है, इसमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको लग रही है, आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, तो वो भी आप ज़रूर बताइए। अपना फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ओके। सो अब हम जो बात करेंगे यूज़ ऑफ टाइम एक्सप्रेशंस, यानी टाइम एक्सप्रेशंस की हम बात करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस जितने भी टेंस थे आपके वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके ऑल फॉर्म्स में यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रामर की, अगर इसमें आप मिस्टेक करते हैं तो पूरा सेंटेंस ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल टाइम एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे, वीक, ईयर, यानी एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, ऑन मंडेज, ठीक है। ये हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ये टाइम एक्सप्रेशंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, ठीक है। जैसे ऑलवेज़ की बात करूँ, ऑलवेज़ क्या होता है? हमेशा, ठीक है। मैं हमेशा पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, हमेशा पढ़ाई करता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। रूटीन की हम बात कर रहे हैं। यूजुअली, अक्सर, ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, एवरीडे, ठीक है, हर रोज़, एवरी वीक, हर हफ्ते, एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, मैं हर साल ऐसा करता हूँ, मैं हर साल ऐसा करता था। सिंपल पास्ट में भी हम यही टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे। ऑन मंडेज, जैसे मैं मंडे को क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम एक्सप्रेशंस हो गई आपकी जो सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ होंगी और सिंपल पास्ट में भी इन्हीं टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ हम करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस तरीके की टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है? जैसे नाउ, एट द मोमेंट, राइट नाउ, टुडे, दीज डेज, ठीक है। नाउ बिल्कुल अभी, जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी सपोज़ खाना खा रहा हूँ, या मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एट द मोमेंट मतलब बिल्कुल अभी, ठीक है, बिल्कुल अभी, राइट नाउ, बिल्कुल अभी, ये भी वही होता है। टुडे, आज, ठीक है, मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ। दीज डेज, आजकल, ठीक है, आजकल क्या कर रहे हो? मैं आजकल पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग दीज डेज, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होंगी ये इस तरह की टाइम एक्सप्रेशंस। फिर उसके बाद में देखिए पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या यूज़ करेंगे? मोस्टली एक तो यस्टरडे हो गया आपका, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, ठीक है, लास्ट वीक या लास्ट ईयर, एगो, इन 2022, या कोई भी हम यहाँ पर ईयर बता सकते हैं। देन, फिर, ठीक है, जैसे मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे,
या मैं रात मार्केट गया था पिछली रात, आई वेंट टू मार्केट लास्ट नाइट, या पिछले हफ्ते मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट लास्ट वीक, ठीक है। या मैं पिछले साल नैनीताल गया था, आई वेंट टू नैनीताल लास्ट ईयर। तो ये पास्ट का, सिंपल पास्ट का एक्सप्रेशन हो गया, टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। एगो वक्त के लिए लगाते हैं हम, साल के लिए कि इतने साल पहले। जैसे मैं सपोज़ 10 साल पहले दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली 10 ईयर्स एगो, ठीक है, इस तरह से। या इन 2022 मैं 2022 में दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली इन 2022। ये तब, देन क्या होता है, तब, तब मैं ये करता था, या उस टाइम में ये करता था, इस तरह के। ये टाइम एक्सप्रेशन किस में यूज़ करने हैं आपको, पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में। उसके बाद में देखिए टाइम एक्सप्रेशंस हो गए वाइल, व्हेन, एट द टाइम, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में आपको ये टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। वाइल मतलब जबकि, या कोई काम करते हुए दूसरा काम हो रहा था, तो उस कंडीशन में आप वाइल यूज़ करेंगे। व्हेन क्या होता है, जब, एट दैट टाइम, उस टाइम, उस टाइम ऐसा हो रहा था, ठीक है। ऐसा करके आपको ये टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। ओके, कहाँ यूज़ करेंगे आप, पास्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद देखिए फ्यूचर, विल, गोइंग टू, इस तरह की बात हो। फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें टाइम एक्सप्रेशन कौन से यूज़ करेंगे आप, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, इन द फ्यूचर, टू नाइट यानी आज रात, ठीक है। या फ्यूचर में सून क्या होता है, जल्दी, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, टुमारो क्या होता है, कल। तो फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेशन हो गए ये आपको फ्यूचर में यूज़ करने हैं। ओके, इसके बाद में देखिए, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए हमें कौन से टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है। सिंस मंडे, मंडे से, या ऑल डे, पूरा दिन, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। सो ये ड्यूरेशन वाले टाइम एक्सप्रेशन हो गए। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। या मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, मैं पूरा दिन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पूरा दिन हो गया मुझे पढ़ाते हुए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑल डे, ठीक है। मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, आई टीच फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये टाइम एक्सप्रेशन किसको शो करते हैं, ड्यूरेशन को, ठीक है, पीरियड को, कि इतना पीरियड आपको ये काम करते हुए हो गया, या हो चुका है, या हो चुका था। उसके बाद में देखिए टाइम एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हम ये टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक, एवरी मंथ, रेयरली, ठीक है। वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, जैसे मैं दिन में एक बार क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट वंस अ डे। तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ मैं, बारंबारता बता रहा हूँ कि इतनी बार, ठीक है। हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक, या वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ठीक है। मैं हफ्ते में एक बार मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी वंस अ वीक, या 2 बार मूवी देखता हूँ हफ्ते में, आई वॉच मूवी ट्वाइस अ वीक, ठीक है। एवरी मंथ, हर महीने, जैसे मैं हर महीने नैनीताल जाता हूँ, आई गो टू नैनीताल एवरी मंथ, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। रेयरली कभी कभार, ठीक है, ना के बराबर, जैसे मैं ना के बराबर मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी रेयरली, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हमें ये टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करनी है। आगे देखते हैं हम टाइम, यूज़ ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, किस तरह से हम यूज़ करते हैं टाइम एक्सप्रेशन का, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन हैपेंस, मतलब ये समझने के लिए कि ये एक्शन, कोई भी एक्शन है वो कब हुआ, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है उसकी, चूज़ द करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस चूज़ करने के लिए, मेक सेंटेंसेस मोर क्लियर एंड एक्यूरेट, सेंटेंस को मोर एक्यूरेट करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा सही लगे, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाए, ये चीज़ें दिखाने के लिए हमें यूज़ करना होता है टाइम एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब हम देखेंगे जो कॉमन बोर्ड मिस्टेक्स होती हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स समझना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने टेंस एरर दे रखा है। यहाँ पर टेंस एरर में क्या करते हैं, सेंटेंस किस तरह से ख़राब कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिए, शी इज़ गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए शी इज़ गोइंग टू स्कूल येस्टरडे, येस्टरडे यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है सिंपल पास्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म से यहाँ समझ सकते हैं हम, यहाँ पर गड़बड़ है मामला।
लेकिन इसको हमें अब चेंज करना पड़ेगा, टाइम एक्सप्रेशन के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन किसका है? सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डिड, और जो फॉर्म यूज़ करते हैं हम, कौन सी यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डिड तो आएगा नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब आती है सेकंड फॉर्म के साथ में, तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके साथ गो की सेकंड फॉर्म आ गई डायरेक्ट, ठीक है। शी वेंट, फिर आगे सिंपल सेंटेंस हो गया वैसे ही, टू स्कूल यस्टरडे। तो टाइम एक्सप्रेशन से हमने यहाँ पर समझा कि सेंटेंस क्या है, तो ये सेंटेंस की मिस्टेक यहाँ पर हमने ठीक कर दी। उसके बाद में देखिए आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है? यस्टरडे सिंपल पास्ट की टाइम एक्सप्रेशन दे रखी है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की सिचुएशन बना रखी है, तो इसको हमें सिंपल पास्ट में करना पड़ेगा। यानी हैव यहाँ से हटेगा, सीन थर्ड फॉर्म है तो हमें सेकंड फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा। सीन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सी की सॉ, आई सॉ हिम यस्टरडे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, इसके अलावा क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वो देखते हैं। आगे देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या मिस्टेक्स होती हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास में, सेकंड लेक्चर। यहाँ देखिए ही डोंट लाइक मिल्क। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? ही के साथ में डोंट यूज कर रखा है, डू यूज कर रखा है, जबकि ये सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है और प्लूरल का हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। इनका बैलेंस बराबर बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही हमें रखनी है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज, ठीक है। तो ही डज आएगा यहाँ पर, डज नॉट यानी डजंट, डज नॉट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डजंट। तो ही डजंट आ गया यहाँ पर देखिए, लाइक मिल्क, ठीक है। ये वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। सब्जेक्ट कुछ और है, ठीक है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, या सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो वो सेंटेंस अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो बैलेंस हमें चेक करना है उसका। द चिल्ड्रन इज प्लेइंग, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है इज यानी सिंगुलर का टाइम वर्ब दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो इसको हमें प्लूरल का रखना पड़ेगा। यहाँ पर इज सिंगुलर के लिए आता है, प्लूरल के लिए क्या आता है? आर, तो यहाँ आर रख दिया है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये सेंटेंस इस तरह से यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट, इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इनकरेक्ट यूज आर्टिकल का वो भी सेंटेंस को खराब कर देता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, अब यहाँ पर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के साथ में अ नहीं आना है, क्या आना है? एन आना है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये आर्टिकल हमें यहाँ पर ठीक करना है, ठीक है। अब क्यों आना है इसकी हम अलग से लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, वो लेक्चर आपको देखना है, आर्टिकल से रिलेटेड होने वाला है वो, ठीक है। उसके बाद में द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, अब यहाँ पर देखिए गोल्ड से पहले यहाँ पर आर्टिकल लगा रखा है द, जो कि नहीं आना है, ठीक है। सिंपल आएगा गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ठीक है। गोल्ड महंगा होता है, ठीक है, सोना महंगा होता है। उसके बाद में देखिए प्रीपोजिशन मिस्टेक्स, जो प्रीपोजिशंस होती है उनको भी स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस जो है ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ही इज़ गुड इन मैथ्स, ठीक है, वो मैथ में अच्छा है, ये हमें कहना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इन लगा रखा है जो कि गलत है, यहाँ पर इसकी जगह, इन की जगह हमें क्या लगाना है? एट लगाना है, ठीक है। ये प्रोपोजिशन हमें करेक्ट करनी, ही इज़ गुड एट मैथ्स, ठीक है, ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। उसके बाद में शी इज़ मैरिड विद हिम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैरिड, मैरी की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, तो मैरी के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है, विद नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया शी इज़ मैरिड टू हिम, उसने उसके साथ शादी कर ली, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो गया। उसके बाद में देखिए रॉन्ग वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म वर्ब की गलत हो जाती है, सेंटेंस में दी हुई होती है, उसको ठीक करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हैज़ एट फूड, अब हैज़ है टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ हैव कहाँ यूज़ होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड। तो यहाँ पर एट सेकंड फॉर्म दे रखी है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी क्या? ईटन, ठीक है। ही हैज़ ईटन फूड। अब यहाँ देखिए शी डिडंट वेंट देयर, अब डिडंट भी है वेंट भी है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है,
तो नेगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वेंट है तो हमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म में रखना है इसको, शी डिडंट गो देयर। ओके, क्लियर। उसके बाद में देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। वर्ड ऑर्डर गलत दे रखा होता है, वो भी हमें सही करना होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, वेरी शी इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए वेरी पहले रख दिया, जबकि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है। अब ये इस तरह से जो ये वर्ड होते हैं, ये टाइम वर्ड के बाद में हम रखते हैं, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, शी आ गया पहले, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब ये बीच में घुसेगा, ठीक है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। ही ऑलवेज इज़ लेट। अब यहाँ देखिए ऑलवेज जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे धक्का मार के कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब को हम वहीं लेकर के आएंगे सेकंड नंबर पे, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। ही इज़ अब ऑलवेज लेट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक हो गया। ओके, आगे देखते हैं हम कंफ्यूजन बिटवीन सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं उनके बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, उसमें रखना कुछ और है, रख कुछ और दिया जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख के आपके समझ में आएगा, ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है, उसने मुझे एक एडवाइस दी, ठीक है, एक सलाह दी। तो यहाँ एन नहीं आना है, ठीक है, एन यहाँ पर नहीं लगाना है, आर्टिकल लगाना ही नहीं है, यहाँ पर सिंपल आएगा, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग देयर का मतलब क्या होता है, उनका अपना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, देयर मतलब सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर देयर हमें यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट के तौर पे जो देयर यूज़ करते हैं THERE होता है, THEIR नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें देयर ठीक करना है, स्पेलिंग ठीक करनी है, फिर इज़ अ प्रॉब्लम। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं आगे, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एरर। इसमें बहुत ही सारी मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स अक्सर। यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट ही इज़ टायर्ड। अब ये भी वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसका लेक्चर आगे आएगा, आपका नेक्स्ट लेक्चर वही है वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हैं, यहाँ पर ही सेड दैट ही इज़ टायर्ड। अब इसमें एक सेंटेंस पास्ट का है, एक प्रेजेंट का बना रखा है, दो सेंटेंस हैं, एक प्रेजेंट पास्ट में, एक प्रेजेंट में। तो यहाँ पर दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला भी हमें पास्ट में ही रखना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही सेड दैट। अब यहाँ देखिए ही इज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में क्या होता है, वाज होता है, तो वाज रखेंगे हम यहाँ पर, फिर टायर्ड रखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से क्लियर हुआ, यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस मिस्टेक, एक्टिव पैसिव में भी मिस्टेक होती हैं काफ़ी सारी। इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके की मिस्टेक्स स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जांपल है, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है, काम पूरा हो चुका है, ये हमें दिखाना है, वर्क हैज़ कंप्लीटेड। अब वर्क हैज़ कंप्लीटेड मतलब काम अपने आप तो पूरा हुआ नहीं, काम ने कुछ पूरा नहीं किया है, ठीक है, किसी ने उस काम को पूरा किया है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव है। पैसिव में क्या होता है, ज़्यादातर बी ऐड करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो ये हैज़ जो आया है इसके साथ में हम बी ऐड करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ में, यानी बीन, फिर हम वर्ब रखेंगे, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको करेक्ट करके हम, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो यहाँ तक आपके समझ में आया। उसके बाद में और देख लेते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है, इसमें भी दिक्कत होती है। अब देखिए जैसे इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर इंग्लिश में जो ई होता है वो कैपिटल लेटर में हमें रखना है, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से सेंटेंस आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है, मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो ई को हमें कैपिटल करना है, ठीक है, इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, RO के बाद में यहाँ पर N आना है, लेकिन जल्दी जल्दी में स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता है, वो शुरू का पढ़ता है
लास्ट का पढ़ता ही नहीं, बीच का भूल जाता है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसको ऐसे ही चला देता है, वो ध्यान ही नहीं देता है। तो पूरी स्पेलिंग देखनी है यहाँ पर, देखिए ENVIRON, ठीक है, ओ के बाद में एन आ गया, फिर MENT, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये स्पेलिंग हमारे यहाँ पर सही हुई, करेक्ट हुई। सो स्टूडेंट्स, ये ऑल टेंसेस हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और टाइम एक्सप्रेशंस भी हमने यहाँ पर सीखे, और किस तरह की मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं एग्ज़ाम्स में, वो भी हमने यहाँ पर देखी। उम्मीद करता हूँ आपके कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम जो लेक्चर देखने वाले हैं वर्ब एग्रीमेंट का है, सेकेंड लेक्चर, ये क्लास 12th के लिए हमारा स्पेशल लेक्चर है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर हैं, बिल्कुल स्टार्ट होने पर ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा लेक्चर अच्छे से। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।